यहाँ पे माओ का भी कसूर, ये आपने अपने आसपास बहुत देखा होगा। अच्छा, एक शबाना जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उधर केस स्टडी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं उनकी कहानी। जी शबाना जी, माइक सामने रखिए। माइक जी, मेरा जो ये है मसला कि मेरी जो अम्मी है ना, वो शुरू से ही उनका रवैया ना हमसे सख्त रहा। हम 2 बहनें हैं और मेरे 3 भाई हैं। तो अम्मी जो ना हम लोगों के साथ बहुत फ़र्क रखा करती थी, यानी भाइयों को बहुत प्यार मोहब्बत से रखना, और हमारे साथ इंतहाई सख्ती, बहुत कम उम्री से घर के काम वाम करते थे हम लोग, बहन मेरी बड़ी भी और मैं भी। और ऐसा होता था कि अम्मी ना, मतलब ऐसा लगता था कि भाई और हमारे दरमियान इस तरह का रवैया रखती थी कि हमें तो लगता था कभी कि अम्मी ने हमें कहीं ऐदी सेंटर से लाके पाला है। इस तरह से किया है हमारे साथ कि हम ना, मतलब कोई काम में ज़रा सी देर हो जाए तो अम्मी, कोई पड़ोस की भी औरत आई हुई सामने बैठी होती थी ना, तो अम्मी उनके सामने मारना पीटना शुरू कर दिया करती थी। और फिर कभी हम रिश्तेदार में ननिहाल वगैरह में सब जमा होते थे, हम लोग नानी के घर जाते थे, तो अम्मी ने अगर आवाज़ दी है, थोड़ी सी देर लग गई पहुंचने में अम्मी के पास तक, अम्मी सब के सामने बाल पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर देना। अब खाला वगैरह भी कहती थी कि इस तरह नहीं किया करो हसीना, आप इस तरह का रवैया नहीं रखो। आपकी वालदा को क्या आपके वालिद मतलब मारते थे या अम्मी जो है ना, नहीं, उनका रवैया तो अम्मी और अब्बी तो एक दूसरे के साथ सही थे बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि अब्बू अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बहन भाई थे कि वो तंग थी या उनको औलाद नहीं बहुत ज़्यादा। ये भी बहुत होता था कि ख़वातीन को अक्सर औलाद नहीं भी चाहिए होती, लेकिन जब उसको औलाद दी जाए तो वो अपना गुस्सा भी बच्चे पे निकालती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब उन्हें बेटों से ज़्यादा प्यार था, उनको बेटियों से प्यार नहीं था बस। वो मतलब मुझे तो लगता था कि हमारी खुशी जो है उन्हें उनसे नफ़रत थी कि अगर हम किसी मौके पर खुश भी हो जाए ना, कुछ ऐसा कर दिया करती थी कि वो ना हमारी खुशी भी मलियामेट हो जाती थी। इस तरह से करती थी। तो मतलब ये कि वालदेन के भी तो हुकूक होते हैं ना, जैसे आप वालदेन के हुकूक हैं तो हमने ही मानने हैं वालदेन की सारी बातें, वालदेन को भी तो अपनी औलाद में के साथ। आपके जब रिश्ता आया था तो आपकी अम्मी ने जो पहला रिश्ता आया था वहीं पर आपको निपटा दिया था? हाँ। या फिर नहीं, आपके लिए कहा था नहीं मैं और अच्छी ऑप्शन देखूंगी? नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे ना रिश्तों के मामले में। हम लोग मेहमान हैं, हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। तो मेरी बहन की बड़ी की 19 साल की उम्र में शादी हुई, उनसे वो तकरीबन उनके हस्बैंड 25 साल बड़े थे। मतलब जो पहला रिश्ता आया कर दी कि बस मेरी बेटियां जरा। जी हाँ, मेरी शादी का जब मसला आया तो मेरे हस्बैंड का भी यही था कि वो मुझसे तकरीबन 25-30 साल बड़े थे। ऊपर से उनकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि अच्छी खासी बड़ी फैमिली में मुझे दिया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किस तरह से रह सकेगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे पहली शादी में मुझे डिवोर्स हुई कि मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई। हाँ। फिर मैं 1.5-2 साल बाद जो है अपने घर पे आ गई। जब घर आई तो जब भी अम्मी का रवैया ऐसा, बल्कि अम्मी को देख के भाभियाँ भी इज्जत नहीं करती थी क्योंकि अम्मी का रवैया अच्छा नहीं था। भाभियों ने इतना कि किसी बात पे ताना दे देना, चीज़ें फ्रिज में ताले लगा के रखना चीज़ों को, ये साबुन सर्फ वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी, वो चीज़ें छुपा के रखनी। तो इस तरह तंग आके मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। अम्मी ने की दूसरी शादी की, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर होके मैंने दूसरी शादी की कि इसके बगैर कोई आसरा ही नहीं। फिर वहाँ से आपके 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। आपको कभी आपको ऐसी चीज़ों तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालती हैं? आपको लगता है कि ना कि बच्चों पे निकालती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो मेरे साथ हुआ ना, मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी इस तरह नहीं करती। ये देखें ना, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वो जैसे बात थी ना कि किसी को तो अपने पीठ पे खंजर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कि हम पहले ज़माने में अक्सर एक जगह मैं पढ़ भी रही थी कि एक लड़की ने लिखा हुआ था काफ़ी बड़ा, वो बड़े रो के उसने कॉलम लिखा, उसने कहा था कि मेरी माँ की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और वो खुश नहीं थी शादी से, और उसके बाद उसको बच्चे भी नहीं चाहिए थे बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी फॉर अ चाइल्ड। तो बच्चा भी कहती मैं पैदा होगी और उसके बाद से मेरी माँ मुझे संभालना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके अपने ड्रीम्स थे, वो बहुत यंग थी। तो उसने सारी उम्र मेरी माँ ने मुझे मारा ही, और उसने कहा कि अब अगर मैं आगे मिल के शादी होगी तो मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं वही चीज़ रिपीट ना करूँ जो मेरी माँ ने मेरे साथ की। सबा मेरे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबा, अच्छा टॉपिक कर रही हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है, और काल की जस्तजू से आखिर को काल हम लोगों की मिल गई। अच्छा, कहना ये था कि हम लोग 11 बहन भाई हैं। अच्छा। जैसे कि शादियाँ की बातें हैं ना, सेम हमारे साथ भी, मेरे साथ यानी अपनी ज़ात के साथ यही चीज़ है कि मैं अपने माँ बाप के साथ क्लोज थी, मैं अनमेरिड थी, मेरे बाकी 9 बहन भाई जो हैं मैरिड थे।
तो अभी इतनी एज भी नहीं थी। वालिद साहब जब बीमार हुए तो उनको डिमेंशिया हो गया। जब थोड़ा कोमे से बाहर आए, उन्होंने मेरे हाथ में भाई का हाथ देते थे और मेरा हाथ माँ के हाथ में देते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। तो मतलब टोटल जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मेरे भाई जो है वो जहनी माजूर जो है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो सही नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन इतना नहीं जो कि जाहिर उन्हें जहनी माजूर ही कहा जाएगा। टोटल लुक आफ्टर मैं उनको करती हूँ। लेकिन अगर एक इंसान का कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाते हैं कि बेशक हम एजेड नहीं हैं, कुछ नहीं है, हम दोनों छोटे बहन भाई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आया तुमने जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, हालांकि माँ बाप ने सब कुछ सब बहन भाइयों को दे दिया हुआ था, उनकी शादियां कर दी हुई थी। वो कहते हैं तुम्हारे पास घर है, माँ बाप ने विरासत में दे दिया हुआ है और तुम्हें सारा सामान भी मिल गया हुआ है, तुम्हारा काम है तुम संभालो। अगर कोई कहता है कि अभी तो शादी का बहुत टाइम है, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये खुद चुने शादी का सिलसिला। अगर मैं माँ बाप की जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहूँ तो मेरे भाई को कौन संभालेगा? यानी कभी कोई वो काफ़ी बीमार भी हो जाते हैं, उन्हें देखना पड़ता है। मैं उनसे टोटल लुक आफ्टर के लिए उन्हें नहीं कहती, लेकिन ये कहती हूँ कभी कभी मेरा आकर साथ दें। भाई को भी देख सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरा साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन बस वो यही कहते हैं कि भाई आप जो हैं आपने चुना है इस काम को तो आप ही चुने। चुना है, चले आपने चुना है जिसको है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सलमा, मैं अगर इनकी लाइफ और ऐसी बहुत सारी और दूसरी बेटियों की, और मैं बहन भाइयों में भी, मैं सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप को ही, बहन भाई भी जब बहन भाइयों को पालते हैं और उसके बाद जब वो बहन भाई अच्छे सेटल हो जाते हैं, दे डोंट लुक बैक। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो बड़ा भाई वो बड़ी बहन जिसने आपकी शादियाँ की होती हैं और वो अकेली रह जाती है। उन्होंने कहा हाँ वो बाजी ने बस शादी नहीं की, बाजी को अच्छा रिश्ता ही नहीं मिला। वो बाजी ने तो आपकी वजह से शादी आपकी वजह से नहीं की। तो इस पे मतलब ये जो हमारा एक प्रेशर है सोसाइटी का उन लोगों पे जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो तो है, उसका तो मेरे ख्याल में हल तो ऐसा सच कोई भी नहीं है। बिकॉज ऑनेस्ट ट्रूथ है कि अगर हमारे ऊपर हमारे वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ख्याल रख रहे हैं और बाकी मुंह मोड़ के चले जाएंगे तो हम छोड़ के तो ना जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ये देखें, एक चीज़ ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि 14 इंच के टीवी से निकल के हमें जब हमने LEDs अपने घरों में लगाई है ना तो अपने दिमागों में भी लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ जगहों पे नो कहना सीखें, करना भी सीखें। देखें, बड़ा ज़रूरी है। ये नॉर्म्स हमने खुद बनाए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैंने खुद सोच ली है, समझ ली है। मैंने भी ऐसे ही किया था कि नहीं यार मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, जबकि मेरे पास सब कुछ ही ठीक चलता रहा, मतलब सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी। वो मेरी अपनी खुद साख्ता एक सोच थी कि अच्छा ये नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको ना किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी होती है। अब आपने ले ली है वो जिम्मेदारी, तो आपको ये पहले दिन डिसाइड करना था कि भाई थोड़े थोड़े दिनों के लिए, ये नहीं मैं कह रही कि आप आके एक हफ्ता रुके, यकीनन उनकी अपनी फैमिली है, चंद घंटों के लिए आके भाई को, जैसे मेरे मामू है, बड़े मामू, अभी उनको सेम यही प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी बड़ी मानी कि हमें एक कॉल आई सब बच्चों को ना, ननिहाल के और ददियाल के, तुम्हारे बड़े मामू की तबीयत ख़राब है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग आओ, इससे पहले कि वो तुम्हें भूल जाएं, मुझे हर फ्राइडे सब चाहिए, एक एक करके सब बारियां लगाओ, चाहे आधा घंटा अपने मामू को दे के जाओ। यकीन माने वो कॉल हमारे पे ऐसे ढा करके पड़ी ना, हम सब पहुंचे कि अब हमने बारियां लगानी कि यार इस फ्राइडे अच्छा मैं जा रही हूँ, आलिया तुम मेरे साथ चलो, मामू से मिलकर आ जाए। उधर से बाजी चली गई, कहीं बोलना जरूरी था, लेकिन जैसे बोलना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे इनकी, और मैंने पहले ही बताया कि एक लड़की ने जैसे कैसे लिखा, उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरी माँ का ट्रॉमा मैं अपने बच्चे पे ना निकाल दूँ। अच्छा, और ये होता है मदीहा, क्योंकि अगर मैं इनकी स्पेसिफिकली बात भी करूँ, बिल्कुल जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं वो भी बता रही हैं कि आपने जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ लव का बॉन्ड सीखा है, आपके बच्चों में भी जो है वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। जिस तरह आप भी शेयर करी थी, आपने रिएक्ट किया, आपकी बेटी क्योंकि वो सारा काम करती थी, उसने कहा ये मैं हूँ, ये आपके वो पास्ट ट्रॉमास नहीं है, उसने ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली कही, राइट? तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है कि हमें जो घाव मिले होते हैं, हमें लगता है सामने वाला पर्सन हमें हर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी पुरानी तकलीफें जो हैं वो कुरेद रही है, वो एकदम से ट्रिगर हो जाती है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं स्पेसिफिकली ना रिश्तों की, जहाँ आपकी शादी होने वाली होती है, वहाँ पे जो टॉक्सिक ट्रेट्स है जहाँ से आप बच सकते हैं, उस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे मैंने तो आज सोचा था कि मैं बहुत सारे रिश्तों के वाले से बात करूंगी, लेकिन क्योंकि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह मियाँ के बाद कोई ऐसा शख्स जो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है वो आपकी माँ है, उसके बाद बाप है। लेकिन माएँ भी होते हैं वो जानते बूझते भी आपसे जेलस भी हो जाती हैं, मुकाबले कर रही होती हैं कि नहीं भाई मतलब इसकी आवाज़ क्या है, मेरी आवाज़ तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारी चीज़ों में मेरी तस्वीर देखती हाँ हाँ ये होता है। बहुत सारी सी चीज़ों में माएँ ना अपने आप को कंपटीशन में अपनी बच्चियों के लाके रखना शुरू कर देती हैं। अच्छा मैं अब क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट में रह गया तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियाँ जो हमें देख रही हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारी बहन की कॉल आई थी, उनकी जहाँ शादी भी है, वो अपनी नंद से कैसे डर रही थी कि नंद जब घर आती है घर का सुकून भी ख़राब होता है और ऑफ कोर्स मियाँ भी साइड लेते हैं क्योंकि मियाँ साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत है, अगर आपका मियाँ आपकी नंद आपके उसका भाई उन सारी चीज़ों से आपसे घर से उठा कर फेंकने वाला है, तो मैं बोलूँगी पिक अप योर बैग्स और आप खुद उसको छोड़ दो, इंतजार नहीं करो, क्योंकि जो इंसान बार बार धमकी देता है ना वो इतना नहीं करता। उसने कहा मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप गुड गुड कर जियो, क्या आप मर जाओ। अपनी बच्चियों को हुनर जरूर दें, मेरा ख्याल है हम ये देख रहे हैं कि चाहिए। अब इनसे बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे हम सवाल तो मुझे हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं क्योंकि जो वो बात हुई करी थी कि रिलेशनशिप्स में आप जो बनाने आप जा रहे हैं उनमें क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। अक्सर हमारी जगह मंगनी हो जाती है, लड़के और लड़कियां आपको रेड फ्लैग्स दे रही होती हैं। अब लड़का आपसे कहता है तुमने इधर नहीं जाना, तुम वो पाबंदियां लगा रहा होता है, और लड़की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम अपनी अम्मी से इतने क्लोज हो, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो तुम्हारी सारी क्लोजनेस मेरे लिए, मैं जेलस होती हूँ तुम्हारी अम्मी से जब तुम बात करते हो। ये लड़कियाँ कहती हैं हमें पता ही नहीं है। अच्छा नहीं मुझे पासवर्ड दो प्लीज़, तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए, अपना मेरे जीमेल का पासवर्ड, अपने इंस्टा का पासवर्ड। ये कौन सी ऐसी मुझे बताएं कि जो रेड फ्लैग्स हैं जो हमें देखने चाहिए और हमें अलार्म हो जाना चाहिए वहाँ पे। देखिए भैया सबसे पहले तो होता है कंसिस्टेंसी। हाँ। ठीक है, उसके प्यार में उसकी रिस्पेक्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है। यूजुअली क्या होता है जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो एक्सट्रीम्स पे फंक्शन करते हैं, वो आपको इतना लव बॉम्ब करते हैं आपको लगेगा आपसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नार्सिसिस्ट लोगों की भी ये ट्रेट होती है। एब्सोल्युटली। और दूसरे दिन जो है वो आपको ज़मीन पे पटक देते हैं, हाउ डे यू टॉक टू दिस पर्सन, या हाउ डे यू कि तुमने ये वाली चीज़ की। छोटे से इशू पे आपको इतनी ज़्यादा इंसल्ट जो है वो मिल जाती है। तो अगर आपके पार्टनर या होने वाले पार्टनर में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, राइट, वो कंसिस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम। वो एकदम इतनी मोहब्बत जता के अगले टाइम पे जलील कर दिया एग्जैक्टली आपको। कि वेट कैसे, मुझे 5 मिनट वेट कैसे कराया तुमने? आजकल काफी लोग करते हैं, इट्स कॉल्ड द ब्रेड क्रम्ब लॉ। तो बेसिकली वो होता है वो आपको 100% प्यार देता है, फिर वो गिर जाता है टू 70%, फिर आप बोलते हैं 70% क्यों आया, फिर वो बोलेगा सॉरी हियर यू टेक 5% मोर। करते करते वो you'll be like okay 5 now you're happy in the 75% from 100, फिर वो एकदम से गिरा देगा for no reason 50%, फिर आप पैनिक में आ जाओगी, फिर वो वापस आकर अपोलोजाइज करके 1% देगा। करते करते आप एक 100% से आप 3 या 2% पर इतना ग्रेटफुल हो जाते हो, इतना ग्रेटफुल हो जाते हो। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। मतीरा समझे, एक वाहिद रिलेशनशिप है जिसमें ग्रोथ नहीं है। हर रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है, मियाँ बीबी के रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, उसने बढ़ना कहीं नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के माशरे में। हमारी प्रॉब्लम देखिए, यहाँ मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है मुझे इससे दोस्ती बना के रखनी, मैं अपना बेस्ट टाइम भी दूंगी, मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी सुनूंगी, इसकी चीज़ें भी सुनूंगी। शादी हुई, हम रिश्तों को लेते हैं, अच्छा अब तो हो गई ना, अब तो तुम मुझे मिल गई, चाहे वो मोहब्बत की शादी हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। हमारी ग्रोथ जहाँ रुकेगी, जिस रिश्ते की ग्रोथ रुकती है वो रिश्ता खुद बखुद ही खत्म हो जाता उसमें है। लेकिन दोस्ती का वो आपको दोस्ती बढ़ती है, लेकिन मैं बहुत सी जगहों पे देखती हूँ हाथ भी उठाते हैं मारते हुए, लेकिन फिर लड़की कहती है यार चलो मुझे प्यार तो करता है ना, बिल्कुल चलो बिल्कुल। हाँ देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स या जब भी छोटे मोटे मसले हो रहे हैं आपके, ठीक है, वो हल कैसे हो रही है देखना ज़रूरी है। अगर अच्छा पहले वो ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन, कंसिस्टेंसी हो गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट यही था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है आपकी। कोई मसला हुआ, ठीक है, मेरे घर वालों ने तुम्हें शादी पे इज्जत नहीं दी, ये हो गया वो हो गया, गिफ्ट्स नहीं मिले, सामने वाला पर्सन रिएक्ट कैसे और कर रहा है? आपको हर चीज़ पे आपको ब्लेम तो नहीं कर रहा, हर चीज़ पे ब्लेम नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये, ब्लेम से भी ज़्यादा ये चीज़ है कि क्या आपका रिश्ता सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आप हर दफ़ा झुक रहे हैं।
दैट्स अ प्रॉब्लम। कि आपको ड्रामा नहीं चाहिए और आप हर बार सॉरी एग्जैक्टली आप सेल्फ सैक्रिफाइस मोड पे चले गए, चले मैं कुर्बानी दे देता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन क्या हर दफ़ा ये करना पड़ रहा है? वरना जिस तरह कॉलर भी थी वो यही कह रही थी कि मुझे हर दफ़ा कहा जाता है कि इसको घर भेज दो, राइट? तो यानी कि आप झुक रहे हैं, आप सॉरी कहती होंगी, इसको सीधा कैसे करना है? Exactly. इसको बोला हम तुम्हें घर भेज देंगे, अब वो कहेगी मेरा तो कोई घर नहीं है। This is what you call mental slavery. Basically, I went in, I was really clinically depressed, एक toxic relationship में थी।